हाँ, वो एक बार हुआ था मेरी लाइफ में, जब मेरे पास आई थिंक पैसा नहीं था, 1.5 साल तक एक भी पैसा नहीं था मेरे पास। जी तो मैं ऐसे ही करता था, विदाउट ट्रेन जाता था और दोस्त के यहाँ खाना खा के फिर विदाउट ट्रेन आता था, पैदल चलता था। जी तो उसमें क्या हो रहा था, मैं बिकॉज मुझे खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा था तो वीक हो गया था मैं बहुत, उसकी वजह से मेरे जो बाल है ना, वो मैं ऐसे हाथ में लेता था तो बाल हाथ में आ जाते थे, ओ बहुत टूट रहे थे, और बिल्कुल श्रिंक हो गया था मैं, बिल्कुल पतला दुबला, बिल्कुल मेरे गाल वाल भी सब अंदर धंस गए थे। राइट और मैं उस वक्त पे क्या होता था, मैं 2 किलोमीटर चलता था और थक जाता था, और बैठ के सांस लेता था मैं, और मुझे लगने लगा पता नहीं एक अजीब सा मेरे अंदर वो होने लगा कि मैं कुछ दिनों बाद ना मर जाऊंगा। और तो मैं गाड़ियों को, सड़कों को, मैं बाहर ही रहता था ज्यादातर टाइम, मतलब जी सुबह 7 बजे निकलता था अपने घर से और रात के 12-1 बजे तक जाता था अपने अपने रूम पे। जी वो इसलिए क्योंकि मैं अभी देख लेता हूँ सारी दुनिया, नहीं तो ये सब दुनिया में मरने के बाद तो देख ही नहीं पाऊंगा, तो मैं हर वक्त सड़कों पे रहता था। जी तो आई आई डोंट नो, वो पता नहीं फेज में, मेरे पास ऐसे दोस्त नहीं थे जो मुझे पॉजिटिविटी देते, जी या उस वक्त पे ऐसे बहुत सारे दोस्त भी नहीं बने थे, बाद में दोस्त बनते चले गए, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने जिन्होंने पॉजिटिविटी दी और जिन्होंने समझाया मुझे, तो मैं संभलता चला गया। जी अदरवाइज वो वक्त ऐसा था जहाँ पे मैं थोड़ा सा ना डिप्रेशन की तरफ जा रहा था। इट इज बिकॉज ऑफ के फूड भी नहीं था, सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, और अलोन अलूफ फील कर रहा था, थोड़ा सा नेगेटिविटी भी आ रही थी दिमाग में। हम्म। तो इस तरह का हो गया था, बट वो थैंक गॉड बच गया मैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक और इंसिडेंट है जिसके बारे में आपने बात करी कि मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, लेकिन कोई पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी आप एक बार डिप्रेस हो गए थे और आपने इनफैक्ट बोला कि आप सुसाइड करने का भी सोच रहे थे। यू वर थिंकिंग ऑफ कमिटिंग सुसाइड इनफैक्ट एट दैट पॉइंट। व्हाट वाज़ दैट? बहुत सारे पॉइंट आते हैं ऐसे कि ऐसा लगता है कि बस उसके अलावा अब कुछ नहीं बचा दुनिया में, है ना, जी, तो कर लो, बट आई थिंक ऐसा ख्याल आया था दिमाग में, बस वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आया था, मैं ट्रेन की तरफ जा रहा था, मैं रेलवे स्टेशन पे जा रहा था, तो जी, ट्रेन आ रही थी। तो एक बार को मुझे लगा कि ये ट्रेन आ रही है, बस ये मौका है, क्योंकि दुनिया में तो कुछ बचा नहीं है, ऐसा हुआ था। बट जी, आई थिंक वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए थॉट आया था, और जी, बहुत ही सीरियस तरीके से आया था, लेकिन उसी स्पीड से, ट्रेन की स्पीड से वो थॉट जो है ना भाग भी गया था मेरा। जी, तो फाइनली फिर मुझे रियलाइज हुआ यार, ये कायरता होती है ये, क्योंकि आप चीजों से हार जाते हैं, और वो फिर मैंने अपने आप को खुद ही मोटिवेट किया कि नवाज तो फाइटर है, फाइटिंग करो, ये वो सब, कोई बात नहीं, वक्त है चला जाएगा। किसी ने मुझे एक वो कहावत सुनाई थी जी, कि वक्त होता है चला जाता है। कोई एक राजा था जो, हाँ कोई एक हाँ राजा था, जब उसका बहुत बुरा वक्त आया, किसी साधु बाबा के पास गया, उसने उसको 2 ताबीज दिए, 2 पुड़िए दी बना के, उसने बेटा जब तेरा उससे भी ज्यादा वक्त है तब खोलना इसको, है ना, फिर जब तेरा बहुत कुछ अलग वक्त है तब खोलना। तो उसका जब बहुत बहुत बुरा हाल हो गया, तो उसने लास्ट में वो ताबीज खोला, देखा, उस पर लिखा हुआ था कि वक्त है चला जाएगा। तो उसके अंदर पॉजिटिविटी बनी, फिर से वो फाइटिंग स्पिरिट बनी, और फिर से वो पॉजिटिव हो के फाइट करने लगा, और फिर से वापस से अपनी उसी, जैसे पहले था वैसे रात से ठाट बाट उसके आ गया, और फिर बहुत ज्यादा वो ठाट बाट करने लगा, पूरा अय्याश हो गया। फिर जब अय्याश हो गया वो बहुत, क्योंकि सब कुछ उसके पास था, तो फिर एक दिन उसके ख्याल में आया कि जब तू बहुत ही, तेरी स्थिति बदल जाएगी, फिर एक दिन फिर खोल के देखना ये। तो उसके ख्याल में आया, उसने खोल के देखा उसको, फिर उस पर भी लिखा हुआ था कि वक्त है चला जाएगा। इट मीन्स के अगर बहुत अच्छा वक्त है जो आपसे संभाला नहीं जा रहा है, जी, वो वक्त भी जाने वाला है, और जो बहुत बुरा वक्त है तो वो भी चला जाएगा। जी, तो ये चीजें थी जो बहुत ज्यादा इंस्पायर करती थी। कभी कभी क्या होता है ना, छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन आपको एक लाइफ का एक पाथ दे देती हैं, लाइफ को मोटिवेट कर देती है, एक रास्ता दे देती है। तो इन छोटी छोटी चीजों ने, मुहावरों ने, जो बड़े बुजुर्गों ने बताए हैं, कभी कभी आपकी लाइफ में ना वो कारगर ऐसे साबित होते हैं जो आप कभी सोच ही नहीं पाते, और आपके कहीं ना कहीं बैक में वो काम कर रहे होते हैं, जी, जो बड़े बुजुर्गों की जो बातें होती हैं। जी, इसलिए बड़े बुजुर्गों की बातों को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। ये नहीं कि आपको लगने लगता है कि हम तो सब जानते हैं, हमें पता है कैसे संभलना है। नहीं, बड़े बुजुर्गों की बातों में बहुत दम होता है हमारे। आज देखो ना, पूरी दुनिया वापस से फिर से अपने उसी पुराने रूटीन पे आना चाहती है, जी, जो हमने सोचा था कि हम ये पालेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सब बेमानी हो गया आज की डेट में। वापस से हम फिर से वही चाहते हैं कि वापस से वही चीजें वापस आ जाएं। जी, जी, ये बिल्कुल, होता है। जी। एक और चीज़ है नवाज़ भाई दैट obviously Bollywood is all glamour, there's a lot of money, there's a lot of power, fame, everything, uh, uh, and you are like working very successfully in Bollywood in so many films.
do you think this whole concept of depression and anxiety and all these things apply to maybe? मेरी लाइफ इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री से ज्यादा। तो और इंडस्ट्री नहीं है दुनिया में, इंडस्ट्री एक बहुत बहुत छोटी चीज होती है, दुनिया बहुत बड़ी चीज है। दुनिया के में जो लोग हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक ठीक है आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं कि, लेकिन ये ग्लैमर और ये सब कुछ अगर आपने उससे सर पे ले लिया ना, आपको कोई रोक नहीं सकता बर्बाद होने से। जी इंडस्ट्री बहुत छोटी चीज है आपकी लाइफ के सामने। और दूसरी बात ये है कि सक्सेस क्या, व्हाट इज द सक्सेस? क्या आप जब स्टार बन जाएंगे? स्टार तो बहुत सारे लोग बनते हैं, बट मेरे ख्याल से सक्सेस वो होती है जब आप अपनी मर्जी का काम करते हैं। सक्सेस का मतलब ये नहीं जब आप सुपरस्टार बन जाएंगे, वो देयर इज नॉट द सक्सेस। सक्सेस ये है कि आपको भले ना लोग जाने, लेकिन आप अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं। जी राइट। सक्सेस का कोई ये थोड़ा है कि अच्छा वो सुपरस्टार हो गए तो मैं भी वो बन जाऊं। तो पागल है, फॉलो कर रहा है, फॉलोवर है तू तो। मेरे को फॉलोवर नहीं बनना है। मैं इस वक्त पे इस दौरान अपनी मर्जी की फिल्में कर रहा हूँ, अपनी मर्जी का काम कर रहा हूँ, ये सक्सेस है। जी। भले वो चले ना चले, बॉक्स ऑफिस पे फेलियर हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट जी जी। बकवास फिल्म बना के आप 100 करोड़ 200 करोड़ कर लोगे, मेरे को क्या मुझे क्या करना उनसे? जी। मुझे अपनी मर्जी की पिक्चर कर ली, बस काफी है। 10 लोगों के समझ में आ गई, 10 लोगों ने, 10 पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों ने उन फिल्मों को अप्रिशिएट कर दिया, मेरे लिए काफी है। दैट्स इट। 100 करोड़ अगर सक्सेस होने लगी ना, तो बहुत सारे स्टार आए हैं यहाँ पे जिन्होंने पूरी जिंदगी एक भी फ्लॉप नहीं दी, तो आज आप उनके बारे में बात कर रहे होते। कोई नहीं बात करता उनके बारे में। लेकिन उसी दौरान बहुत अच्छे एक्टर भी होते थे जो अपनी मर्जी की फिल्में करते थे। उस पर आज भी हम जब एक्टिंग की बातें कर रहे हैं तो उसी टाइम के एक्टरों की बातें करते हैं, जिन एक्टर्स ने कोई भी हिट नहीं दी थी अपने टाइम में, लेकिन एक्टिंग की बात करते तो उनकी बातें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बलराज साहनी हुए, इस तरह के एक्टर्स हुए, या गुरुदत्त हुए, इस तरह के एक्टर्स हुए, है ना, तो उनकी बातें करते हैं। तो हम लोग तो एक्टर हैं। हमें हम बाजारू होना हमारा काम नहीं है। बाजार जो तो बिजनेसमैन लोग देखते हैं बाजार की चीजें जी। वो प्रोड्यूसर को, डिस्ट्रीब्यूटर को देखनी चाहिए, प्रोड्यूसर को देखनी चाहिए। हमारा काम है कि अगर एक सीन मिला है हमें, वो कितनी ऑनेस्टी से करके आप अपने घर में आ जाते हैं, ताकि आप आराम से सो सकें कि हाँ इस छोटे से सीन में मैं कनेक्ट हो गया था। हमारा जॉब सिर्फ इतना है। अगर आप 100 करोड़ की बात करोगे ना, तो ये एक सक्सेसफुल जो है 100 करोड़ ही होता है, क्लब होता है जो 100 करोड़, उसकी बात करो तो आप एक्टर नहीं, फिर आपको बिजनेसमैन है। आपको कुछ और किसी और धंधे में चले जाए तो ज्यादा अच्छा था, कोई मिल खोल लेते वो ज्यादा अच्छा था आपके लिए।